अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में जितने भी एमसीक्यूज शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो तमाम के तमाम मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इससे पहले हमने जो बाकी चैप्टर्स हैं वो भी कर ली हैं और आई होप सो आपने वो वीडियो देख ली होगी। ये जो बुक है नहायत ही इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इसमें तमाम के चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और जो लास्ट पे जब हम लास्ट पे जाएंगे तो हम पास्ट पेपर्स भी इनके करेंगे। लेकिन अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये बुक बेहद फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इस बुक में जैसे कि आपको लिखा हुआ आता है 3 टाइम्स 2 टाइम्स, मतलब इनका ये है कि ये जो एमसीक्यूज़ हैं, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। बार बार रिपीट होने की वजह से इनके ऊपर लिखा है कि ये 2 मरतबा आया है पेपर में या 3 मरतबा आया है। सो इनकी प्रिपरेशन आप ज़्यादा अच्छे से कीजिएगा और जो वन टाइम है आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। जितने भी एमसीक्यू, जितने भी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगी उन तमाम को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। अगर आप अभी से ही उनकी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे तो एट दी एंड जब आपका पेपर होगा आपको तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ आ जाएंगे। और जब मैं इनके आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करूँगी तब भी आप जब उन्हें रीड करेंगे तो आपको पता होगा कि ये तो हमें इस चैप्टर्स का है, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, इस पास्ट पेपर्स में से आया है। और जितने भी मैं आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करती हूँ वो भी नहायत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो पेपर से पहले चंद दिन पहले शेयर करूँगी। लेकिन अभी जो है मैं आपको सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी प्रिपरेशन टाइम है। तो प्रिपरेशन टाइम में ही आप तमाम चैप्टर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना शुरू कर दें ताकि एट दी एंड आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। क्योंकि जो बच्चे शुरू में ही मेहनत करना शुरू कर देते हैं उन्हें लास्ट पे मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो बच्चे शुरू में मेहनत नहीं करते उन्हें लास्ट पे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने अभी से ही मेहनत करनी शुरू कर देनी है, क्योंकि आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको शुरू में ही मेहनत करनी पड़ेगी। और अब इसी के साथ साथ मैं आपके साथ एक और बात शेयर करती जाऊँ, वो ये कि जैसा कि हम पहले कर रहे थे, हाँ, एमसीक्यूज़ सारे काफ़ी लेंथी वीडियो होती थी उस एमसीक्यूज़ और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस को बनाने में। मोस्टली चैप्टर्स की तो 2 वीडियोस भी बनानी पड़ी ये चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अब जो ये चैप्टर्स रह गए हैं इनकी मैं कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में मैं तमाम के तमाम शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ आपको शो करवा दूँ। इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं एक एमसीक्यूज़ पे स्टिल रहना, तो जल्दी जल्दी से मूव तो होते रहेंगे। लिहाजा आपने अपनी स्पीड को तेज़ करते हुए इन्हें खुद रीड करना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। अब यहाँ पे आपका मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन ये भी होगा कि आप खुद रीड करके क्यों नहीं बता रही। मैं खुद रीड करके इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है और मेरी रीडिंग की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको फिर ये इशू होगा कि आप बहुत स्लो रीड करती हैं, थोड़ा फास्ट रीड करें या एवरीथिंग इशू हो सकता है। इस वजह से मैं ये जो है आपके साथ रीड आउट नहीं कर रही, आप खुद रीड करें ये। और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तमाम के तमाम प्रिपेयर करेंगे। प्रिपरेशन टाइम है, सो प्रिपरेशन टाइम में प्रिपरेशन ही की जाए तो बेस्ट होता है। अब जैसा कि इस चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे वो 43 एमसीक्यूज़ हैं। इस चैप्टर्स में से 43 एमसीक्यूज़ आएंगे। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे आप देख रहे हैं कि ये 8 टाइम्स आ चुका है। अगर ये क्वेश्चन 8 टाइम्स आ चुका है तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन की भी ज़्यादा अच्छी तरह तैयारी करना बनता है। जो क्वेश्चन ज़्यादा मरतबा आ चुका है, जैसे कि ये 8 टाइम्स आ चुका है, तो 8 टाइम्स वाले क्वेश्चंस को आपने ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ना है। और इससे भी जो आगे क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 14 टाइम्स आ चुका है। सो इसकी प्रिपरेशन उससे भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। मतलब प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि आपने एक मरतबा क्वेश्चन को पढ़ा, उसके बाद बहुत ही अच्छी तरह से उसके आंसर को एक मरतबा समझ लिया। रट्टा नहीं लगाना आपने, क्योंकि रट्टा हमेशा भूल जाता है, याद किया हुआ ही याद रहता है। सो रट्टा नहीं लगाना, आपने अच्छी तरह से समझ के एक मरतबा पढ़ लेना है। और मोस्टली आपने लेक्चर्स तो ले ही लिए होंगे, तो उन लेक्चर्स को माइंड में रखते हुए आपने क्वेश्चन जस्ट रीड करना है और आपने जो लेक्चर्स लिया था वो
और यहाँ पे जो आंसर लिखा है उसे मैच आउट कर लेना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है 22 टाइम्स। सो ये 22 मरतबा आ चुका है, मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर 2 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 22 मरतबा आ चुका है। अब अगर ये 22 मरतबा आया है तो इसकी प्रिपरेशन उससे भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे इसका आंसर इन डिटेल लिखा हुआ है, सो आपने इसे अच्छी तरह से रीड कर लेना है। और इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आ चुका है 9 टाइम्स, मतलब कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट तो है लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे कि वो था। अब वो 22 टाइम्स आया था तो वो बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये जो है ये उससे कम है और इससे भी कम ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ओनली 1 टाइम्स आया है, एक मरतबा आया है ये क्वेश्चन, मतलब कि इतना कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है और इसके चांसेस भी कम हैं कि ये दोबारा पेपर में आए। सो 1 टाइम्स आने की वजह से आपने इसे पढ़ना ज़रूर है लेकिन स्किप नहीं करना, क्योंकि हर क्वेश्चन ज़रूरी होता है। ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि कोई ना कोई उसका लॉजिक होता है, इसलिए बुक में ऐड किया जाता है, इसलिए उसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में शामिल किया जाता है। लिहाजा आपने क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना, उन्हें पढ़ना ज़रूर है, एक मरतबा रीड लाजमी करना है। अभी यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये 25 टाइम्स आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा ये और क्यों लिखा है। और का मतलब है कि ये 25 मरतबा आया और हर मरतबा सवाल की जो सेंस थी वो चेंज थी, सवाल पूछने का तरीका डिफरेंट था लेकिन उसका आंसर सेम ही था। यहाँ पे जैसे अब ये क्वेश्चन 3 डिफरेंट तरीक़ों से पूछा गया है लेकिन इसका आंसर जो था वो एक ही है, जैसे कि आपको इधर नज़र आ रहा है कि इसका आंसर एक ही था, बस पूछने का जो तरीका था वो डिफरेंट था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये 7 टाइम्स आ चुका है। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही बात है कि यहाँ पे भी दो तरीक़ों से क्वेश्चन ये आ सकता है, 2 तरीक़ों से आएगा, लेकिन आपने एक्सप्लेन इसी तरीके से करना है जिस तरह से इधर आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे उसके डायग्राम भी शो हो गई है, तो इसे भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है। और मोस्टली बच्चों को तो आई थिंक सो डायग्राम्स आती ही होंगी, जो बायो के बच्चे होते हैं उन्हें डायग्राम्स भी सिखा दी जाती हैं, सो आपको डायग्राम्स भी बनानी आती होंगी। तो इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये 6 टाइम्स आ चुका है, मतलब कि 6 टाइम्स आ चुका है और इसे 5 तरीक़ों से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। जैसे कि पहला इस तरीके से पूछा जा सकता है, फिर इस तरीके से ये सवाल आ सकता है और इसके बाद ये 3 तरीके और हैं कि इन 3 तरीक़ों से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन जिस भी तरीके से पूछा जाएगा आपने आंसर उसका यही देना है, आंसर सेम ही रहेगा, बस एग्ज़ामिनर का पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को इन डिटेल एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आप अब सोच रहे होंगे कि मैं ज़्यादा स्टे नहीं कर रही, ज़्यादा स्टे इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। सो आपने खुद ही वीडियो को स्टॉप करके अच्छी तरह से, अगर आपसे स्किप हो जाए तो स्टॉप करके आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इतना तो मैं स्टे दे रही हूँ कि आप ईज़िली इसे रीड कर सकें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये 12 टाइम्स आ चुका है पेपर में, तो इसमें भी कंपैरिजन है तो आपने वो करना है। 12 टाइम्स आया है, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आप जस्ट उन क्वेश्चंस को स्किप कीजिएगा जो कि 1 टाइम्स आ चुके हैं। जो ज़्यादा टाइम्स आ चुके हैं उन्हें स्किप करने की गलती मत कीजिएगा, उन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये 16 टाइम्स आ चुका है, तो आपने इसे भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। और इसे 3 मेथड से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, एक तो इस तरीके से, एक इस और एक इस, जैसे कि यहाँ पे बता दिया गया है कि ये 3 तरीक़ों से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। सो आपने इसी 3 तरीक़ों को फॉलो करते हुए इसके आंसर को माइंड में रखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 12। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आ चुका है 6 टाइम्स पेपर में, मतलब कि 6 टाइम्स आ चुका है और इसे
मेथड से पूछा जा सकता है, मतलब कि 4 तरीक़ों से इसे पूछा जा सकता है। एक तो फ़र्क पूछा जा सकता है, एक सिंपल उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। जैसे कि अब फ़र्क की बात करें तो ये कंपैरिज़न कर दिया है कि इन दोनों में क्या कंपैरिज़न है वो बता दिया है, कंपैरिज़न की से भी और दूसरी तरह से भी। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की तरफ। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये ओनली 1 टाइम्स आ चुका है, मतलब कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ये है भी बहुत इजी। सो एक मरतबा रीड करने से ये जनरल नॉलेज वाली चीज़ है, ये आपको ऑलरेडी पता होगी। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये 1 टाइम्स आ चुका है पेपर में, मतलब कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओनली 1 टाइम्स ये पेपर में आया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 ओनली 2 टाइम्स आया है पेपर में। सो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कि इसके भी चांसेस कम है कि ये दोबारा पेपर में रिपीट हो। जो ज़्यादा टाइम्स आ चुका होता है मोस्टली वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और उन्हें ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अब यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का हाफ़ आंसर, ये है हाफ़ आंसर मैंने आपको पीछे शो करवा दिया है। और अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा 2 टाइम्स आ चुका है पेपर में, ये 2 मरतबा रिपीट हुआ है। सो इसकी भी अगर हम बात करें कि अहमियत की, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ आप उन क्वेश्चंस को स्किप कीजिएगा जो 1 टाइम्स हैं, जो 1 टाइम से अबव हैं। कोशिश कीजिएगा कि उन क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिए। स्किप ना करने की वजह यही है कि आपके माइंड में एक मरतबा उनका थोड़ी बहुत इमेज हो। अगर उन बाय चांस कि आ भी जाए तो आप उनको पता हो कि ये है क्या, इसलिए आप उन्हें भी एक मरतबा थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये 3 टाइम्स आ चुका है और इसका आंसर ये है। तो ये 3 टाइम्स आ चुका है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि बाकी क्वेश्चंस थे, लेकिन इसे भी आपने एक मरतबा अच्छी तरह पढ़ लेना है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये 2 टाइम्स आ चुका है पेपर में। हाँ, यहाँ पे मैं आपको दोनों क्वेश्चंस एक साथ शो करवाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपने दोनों ही देख लेने हैं। दोनों ही क्वेश्चंस आपने एक मरतबा रीड लास्ट भी करने हैं। अब यहाँ पे मेरा ये कहने का मकसद ये नहीं है कि आपने 1 टाइम वाले को रीड ही नहीं करना, आपने उसे भी रीड करना है, 1 टाइम्स वाले को, 2 टाइम्स वाले को भी। लेकिन जो ज़्यादा टाइम से रिपीट हुआ है उसे ज़्यादा अच्छे से करना है, और जो कम टाइम से रिपीट हुआ है उन्हें एक मरतबा जस्ट आपने रिमाइंडर देना है कि आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो इस बात को जहन में रखते हुए आपने जस्ट उसका रिमाइंडर देना है। बाकी क्वेश्चन जो हैं उसे आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, ये 1 टाइम्स आ चुका है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 क्वेश्चन जो है ये 2 टाइम्स आ चुका है। सो इसके तमाम पॉइंट्स ये नीचे दिए हुए हैं। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 के पॉइंट्स। सो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 20 के पॉइंट्स। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये 4 टाइम्स आ चुका है और इसमें डिफरेंस करना है। सो ये है इसका डिफरेंस विद पिक्चर्स भी शो करवा रही हूँ मैं आपको। ये इसकी पिक्चर्स हैं जो कि आपकी बुक में ऑलरेडी अवेलेबल होंगी। सो नहीं भी हैं तो मैं यहाँ से एक मतलब आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी ये दोनों पिक्चर्स हैं। सो वो भी मैं आपको शो करवा दी हैं, और साथ ही इसका जो मटेरियल है वो भी आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 21 किया था जिसका आंसर ये है, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। 22 का हाफ आंसर इधर है, हाफ मैं आपको अभी शो करवाती हूँ।
और जैसे कि आप साथ साथ रीड कर रहे हैं और साथ साथ एक और काम करेंगे, जल्दी इसमें वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये 5 टाइम्स आ चुका है पेपर में। नहायत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सो इसे भी आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये 5 टाइम्स आ चुका है और इसमें भी डिफरेंस है कि हमने डिफरेंस करना है दोनों में। तो दोनों में डिफरेंस यहाँ पे कर दिया गया है, इसे आपने रीड कर लेना है। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25। अब मैं हर क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा स्टे नहीं दे रही क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है और बहुत लेंथी होने की वजह से आपको भी इशू हो सकता है कि वीडियो बहुत लेंथी है, हमें इतना हम तो फास्ट रीड कर लेते हैं। इसलिए मैं अब आपको जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं ये फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि आप को अब बाकी चैप्टर करते हुए काफ़ी टाइम्स हो गया है। सो अब आप इन चैप्टर्स को फास्टली कर सकते हैं, इसलिए ये जो वीडियो है ये फास्टली जाएगी, ये भी और आगे वाले चैप्टर्स की भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये 10 टाइम्स आ चुका है। अब मैं इसका आंसर भी आपको शो करवाती हूँ। सो ये है उसका आंसर, इसकी डायग्राम भी साथ है। सो इस क्वेश्चन को जब अगर बाय चांस ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाता है तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से अगर अटैम्प्ट किया सो आपके जो मार्क्स हैं वो 1 मार्क्स भी, मतलब कि पॉइंट मार्क्स भी कटिंग होने का चांस ही नहीं होगा। सो आपने क्वेश्चंस को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि बोर्ड में एग्ज़ामिनर को आपकी गलती ढूंढनी पड़े, उसे कोई गलती मिले ना। तो आपने अपने पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करनी है और साथ ही साथ क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। इस तरह से अटैम्प्ट करना है कि एग्ज़ामिनर देखकर खुश हो जाए और इजाफी मार्क्स देने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर जो 26 है ये आ चुका है 15 टाइम्स, मतलब कि ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये इम्पोर्टेंट है। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपने हाईलाइट कर लेना है, उन्हें अच्छी तरह से रीड करना है। अगर अभी से आप उन क्वेश्चन को हाईलाइट करेंगे तो पेपर वाले दिन, पेपर से पहले आपको पता होगा कि ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो आप जस्ट उनको रीड कीजिएगा। रीड करने के बाद उन पेपर दे आइएगा और आप देखेंगे कि इन्हीं क्वेश्चंस में से पेपर आएगा और आपका पेपर बहुत अच्छा भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये सिर्फ 1 टाइम्स आया है और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी 1 टाइम आया है, मतलब कि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने इम्पोर्टेंट के प्रीवियस क्वेश्चन हैं। सो ये तो है क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी ओनली 1 टाइम्स आ चुका है, लेकिन आप इसे भी एक मरतबा रीड कर दें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 भी 1 टाइम आ चुका है, सिर्फ एक मरतबा ये क्वेश्चन आया है। सो इसे भी जस्ट आपने रीड करना है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हमने इस चैप्टर के 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं और बाकी जितने रह गए हैं हम वो करेंगे और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, आपको पता है कि इस बुक में लॉन्ग क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड हैं, सो उन्हें आपने अपनी बुक पे ही मार्क कर लेना है। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जैसे कि मैं यहाँ पे आपको शो करवा रही हूँ, अगर हो सके तो आप बुक पे मार्क का वीडियो देखते देखते हुए बुक पे मार्क कर लीजिएगा। अगर नहीं तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, उनका स्क्रीनशॉट लेके तो अपने पास रख लेना है। पेपर में जस्ट उन तमाम क्वेश्चंस को एक मतलब रीड कर लेना है। रीड कर के पेपर में जाएंगे तो 100% गारंटी है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा।
अब यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 क्वेश्चन जो है ये 11 टाइम्स आ चुका है और 11 टाइम्स आने की वजह से ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये ओनली 2 टाइम्स आया है पेपर में। सो 2 टाइम्स आया है तो इसे भी आपने एक मरतबा बस पढ़ लेना है अच्छी तरह से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 33। इसका आंसर यहाँ पे हाफ़ है तो हाफ़ आंसर आगे है, मैं अभी आपको शो करवाती हूँ। सो ये है इसका नेक्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ये है। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 भी हमारा 2 टाइम्स आ चुका है, बस ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। मज़े की बात ये है कि इस चैप्टर्स में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। लॉन्ग कोई क्वेश्चन भी नहीं है जो कि बोर्ड में आ सकता है। सो आपने इस चैप्टर को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही प्रिपेयर करना है। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से अभी तक कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया। सो आपने भी लॉन्ग क्वेश्चंस को माइंड से निकाल के जस्ट शॉर्ट की ही प्रिपरेशन कर लेनी है, ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। फिर कहूँगी आपको कि शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर्स में से आते हैं, जबकि लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत कम क्या आते ही नहीं हैं। अभी मैं इस का जब हम लास्ट पे चलेंगे तो वहाँ पे मैं आपको शो करवाऊँगी कि शॉर्ट क्वेश्चंस तो बहुत सारे आए हैं यहाँ इस चैप्टर में से, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो नहीं आ रहे। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 3 टाइम्स आया है, मतलब कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं हम इसे कह सकते, लेकिन फिर भी रीड करना है आपने। सो आप अब इन्हें रीड करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको एक बार बताती जाऊँ कि इस चैप्टर में भी जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो 43 हैं। मैक्सिमम 43 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर्स में से आए हैं। सो 43 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 43 MCQs थे और 46 से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो उन 46 शॉर्ट क्वेश्चंस को ही आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना ही करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। आपने एक मरतबा प्रिपेयर लाजमी करना है। जब आप अकेडमी में या किसी भी स्कूल वगैरह में पढ़ रहे हैं, स्कूल कह रही हूँ, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपने एक मरतबा टेस्ट सेक्शन में इसे करना ही है। इसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी करें ही शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि आते ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 भी 1 टाइम आया है, सो इसे भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये 10 टाइम्स आया है, सो ही इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप जब टेस्ट सेक्शन ज्वाइन करते हैं किसी अकेडमी में, तो वहाँ पे आपने इन तमाम क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ना है। तब आप ये वीडियो लाजमी देखिएगा। इन तमाम क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज आपका होता है अकेडमी में टेस्ट, तो तब आपने इन तमाम को ही प्रिपेयर करना है। तमाम को प्रिपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके टेस्ट सेक्शन में भी ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होंगे और जो आपका पेपर होगा एट द एंड उसमें भी इन्हीं में से आएंगे। सो आपने इनको अच्छी तरह से नज़रअंदाज ना करते हुए पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लेने हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे मार्क्स लेंगे तभी आप नेक्स्ट पार्ट 2 में भी अच्छे ले पाएंगे, क्योंकि एट द एंड दोनों के मार्क्स ही काउंट होके हमारा फ़ाइनल रिज़ल्ट बनता है। और फाइनल रिज़ल्ट के लिए फ़ाइनल तैयारी भी चाहिए होती है। तब फाइनल तैयारी कैसी होगी कि जब हम अपने टेस्ट सेक्शन को अच्छा करेंगे और उसके बाद हम एट द एंड जब गेस्ट पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूँगी तो आप उससे भी अच्छी तैयारी करेंगे। दोनों ही चीज़ों को प्रिपेयर आपने कुछ भी गेस्ट पेपर जो होता है उसका भी मकसद ये नहीं होता कि जस्ट आपने वो पढ़ लिया है, जो बता दिया बस वही रीड करना है और वही जा करना है। नहीं, गेस्ट पेपर का मतलब ये होता है कि ये वो क्वेश्चन हैं जो कि ज़्यादा, जिनके चांस बेहद ज़्यादा हैं कि वो पेपर में आएंगे ही आएंगे, आ सकते हैं या आएंगे ही आएंगे। सो गेस्ट पेपर वो होता है। लेकिन कुछ बच्चों का ये कॉन्सेप्ट है कि जस्ट हमने गेस्ट पढ़ लिए हैं, बस
गैस ही करना है और कुछ नहीं करना। हमने पूरा साल नहीं रीड करना और एट द एंड गैस कर लेंगे और हम पास हो जाएंगे, ये नहीं। ऐसे जो बच्चे सोचते हैं वो अच्छे मार्क्स नहीं लेते, वो जस्ट पास ही होते हैं, और पास की इतनी वैल्यू नहीं है, अच्छे मार्क्स की वैल्यू है। सो यू गेट गुड मार्क्स। अच्छे मार्क्स के लिए अच्छी तैयारी और अच्छी तैयारी के लिए मेहनत। सो आपने मेहनत करनी है और अच्छी तैयारी करनी है और उससे भी अच्छे मार्क्स लेने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये 1 टाइम्स आया है। ये काफ़ी, इसका आंसर थोड़ा लेंथी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। पॉइंट ए है, बी है, सी है, 3 पॉइंट्स में ये इसका आंसर है। यहाँ पे जैसे कि अब पॉइंट ए आपको मैंने शो करवा दिया, अब ये पॉइंट बी है और इसके बाद पॉइंट सी। अब है पॉइंट सी भी, ये देखें यहाँ पे अब है इसका पॉइंट नंबर सी। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 जो है ये 3 टाइम्स आ चुका है पेपर में। सो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपने इसे भी रीड करना है। जितने भी क्वेश्चन हैं आपने अपने टेस्ट सेक्शन में सारे ही प्रिपेयर करने हैं, और एट द एंड जब आपका फाइनल पेपर होगा तो पेपर से एक दिन पहले आपने जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मतलब कि जो ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुए हैं, जो 10 मरतबा, 9 मरतबा, 8 मरतबा आए हैं, रिपीट हुए हैं, उनको आपने बस पढ़ना है, उन्हें ही बस आपने रीड आउट करना है। बाकी क्वेश्चन को आपने एक मरतबा पढ़ लिए, टेस्ट सेक्शन में कर लिए हैं, उनका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होगा, लेकिन इन्हें की आपने एक मरतबा दोहराई करनी है, जो कि ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुए हैं। आपने इस बात को नज़रअंदाज ना करते हुए उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है और उन्हें ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 43 है, ये 9 टाइम्स आया है। इट्स मीन दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ये भी अहमियत का हामिल है, ये क्वेश्चन भी बहुत अहम है। सो आपने ऐसे क्वेश्चंस को अहमियत देनी है जो कि ज़्यादा रिपीट हुए हैं, उन्हें ज़्यादा अहमियत देनी है, और जो 1 टाइम्स आए हैं उन्हें बस आपने अच्छी तरह से उनका कॉन्सेप्ट लेके लिया और फारिग। उन्हें इतना ज़्यादा अहम नहीं समझना, लेकिन जो ज़्यादा अहम है उन्हें ही अहम समझते हुए उनकी ही तैयारी करनी है आपने। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का भी क्वेश्चन नंबर 43 है जो कि 9 टाइम्स आया है। ये उसका आंसर मैंने आपको कंप्लीट शेयर कर दिया। आप इसे रीड आउट कर लें और उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ।